नमस्कार साथियों। फिर एक बार आपको जैसा कि मालूम है कि मैं हमेशा सामाजिक सरोकार पर आपसे रूबरू होता हूँ, सामाजिक परेशानियों पे, सरकार की नीतियों के फायदे और नुकसान दोनों पे, जिससे देश की जनता, हम नागरिकों का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कैसे हो सकता है और उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं बहुत हृदय विदारक घटना पे जो कल गाजियाबाद में हुई। 3 बच्चियों ने जिस प्रकार से, नाबालिग बच्चियों ने सुसाइड किया, और वो उसके पीछे जो रीज़न निकल के आया, हम लोग कई सालों से वो चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो है डिजिटल, आप कह सकते हैं आपको एडिक्शन। चाहे वो पर्दे का हो, चाहे मोबाइल का हो, जिसमें मोबाइल का एडिक्शन सबसे बड़ा बन के आया है सामने, और उसकी अपनी खामियां हैं। अभी तक तो जुआ, लॉटरी, इस प्रकार के एडिक्शन, शराब, इस प्रकार के सूखा नशा, ये सब में गिरफ्त होता था हमारा युवा। लेकिन आज हमारा बच्चा, हमारे बच्चे, युवा बच्चे जो देश के कर्णधार बनते हैं, वो बहुत जल्दी और बहुत कम उम्र में इसके एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। इसमें दोषी कौन है? इस प्रकार की घटना जो हुई, ये गेमिंग, सबसे बड़ा गेमिंग कंपनी पे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, बहुत लोगों की नौकरी गई। लेकिन अब समझ में आता है कि वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का सही है। कोई भी गेमिंग का नशा अगर इस लेवल पे चला जाए कि हम उससे प्रभावित होकर कोई भी ऐसा काम जो अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सामाजिक बुराई के रूप में आता है, कानून के विरोध में आता है, तो ऐसे कामों को करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो ये, इस नशे को यहीं रोकना जरूरी है, ड्रग एडिक्शन को, जिसके शिकार बच्चे हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा निकालें तो ये समझ में आता है कि 7 से 11% बच्चे इसके शिकार हैं, और उसमें से भी 30% बच्चे इस प्रकार के जो रिजल्ट ओरिएंटेड गेमिंग होती है, कोरियन गेम्स होते हैं, जिसमें आप बहुत सारी स्टेप्स पास करके और कोई हार्ड डिसीजन लेके अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, ये खराब हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। तो अब इसमें बात करते हैं कि इसमें दोषी कौन है। दोषी तो हम ही लोग हैं। सबसे पहले अगर बात करें, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। आप कभी भी अपने बच्चे को जब देखते हैं, अगर वो सामाजिक रूप से मिलता जुलता नहीं है, घर के अंदर अकेले में रहता है, कमरे में रहता है, लगातार मोबाइल पर रहता है, आप खुद खाना खिलाने के लिए छोटे से बच्चे को मोबाइल हाथ में दिखा के एक पिक्चर लगा देते हैं या कार्टून लगा देते हैं और उसके बाद भोजन करता है, तो दोषी आप और हम हैं। सरकार का दोष सिर्फ इतना है कि सरकार इस अपकमिंग टेक्नोलॉजी में, हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन इस पर रोक लगाते हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग कंपनीज पर रोक लगाई है, इस प्रकार के गेम्स को तत्काल तत्काल, ये नहीं कि उसमें सरकार को रोक लगाने में महीनों लग जाएं, तो सरकार का जो एक्शन है वो तुरंत होना चाहिए और उनको इसको ख़त्म कर देना चाहिए तुरंत, उस नियम लाके कि इस प्रकार पे रोक लगाए, फिर बाद में उसकी हम जानकारी लें कि किस प्रकार से लागू हो सकता है। तो मैं, आप और सरकार और व्यवस्था इसके दोषी हैं। क्षमा मांगते हुए चिंतन कीजिए और ठीक कीजिए इसको।